मोदी ने कहा है कि जब से बदलाव हुआ है 2014 के बाद वो तमाम काम तेजी से कराए गए हैं और निर्धारित वक्त से कम समय में कम पैसों की लागत से जो काम आजादी के बाद से तमाम दूसरी सरकारों को कर। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल के दौरान एक विषम परिस्थिति थी, चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मजदूर कामकाज में लगे हुए थे उन्हें रोजगार भी मिला है इसके जरिए। क्या है इस पर जवाब आपका? जी देखिए चित्रा जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो बात भी कहते हैं वो आजादी से लेकर के अब तक जोड़ते हैं। बीच में अटल जी की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कोरोना की बात प्रधानमंत्री जी एक बात स्वीकार करते हैं। देखिए, अगर सेंट्रल विस्टा बना तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए वो उपलब्धि है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की है चित्रा जी कि जब देश संकट से गुजर रहा है, कोरोना से गुजर रहा है, कोरोना महामारी से, तब आप केवल उतने लेबर की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कोरोना ने कितनी लोगों की जानें छीनी है, कितने लोगों के रोजगार छीने हैं। किसान अभी बर्बादी की कगार पर है, आप किसान की नहीं सुन रहे हैं, रोजगार है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ करके जा रही हैं। ऐसे हालात में 35,000 करोड़ एक जगह लगा देना, क्या देश तरक्की की तरफ जा रहा है? ये देश तय करेगा। प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि हमको सेंट्रल विस्टा बनाना है, 35,000 करोड़ का बनाना है, वो बना रहे। उनके मन में नहीं आया कि हमको किसान की आय दोगुनी करनी है। प्रधानमंत्री जी के मन में नहीं आया कि हमको रोजगार देना है। उनके मन में नहीं आया कि जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ करके अब फोर्ड भी चली जा रही है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री जी नहीं रोक पा रहे। विशाल मिश्रा जी, एक टिप्पणी आपकी लेते हुए इसके बाद में गौरव जी आपके पास आऊंगी। ठीक है विशाल मिश्रा जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, इसका भी जवाब तो सरकार, अगर सारी वाहवाही आपके जिम्मे है तो जाहिर तौर पर अगर कमियां जहां जहां हैं उसकी जवाबदेही भी तो आपको ही तय करनी होगी विशाल मिश्रा जी, और ये सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल का उत्तर भी मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि क्या विपक्ष ने इस कोरोना काल के आपदा में भी अपनी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा की? आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जब देश कोरोना आपदा से गुजर रहा है, और ऐसे में अगर हमारे भारत के वैज्ञानिक अपना स्वदेशी वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में तैयार करते हैं, विल पावर होना चाहिए, गाइडेंस तो होनी चाहिए कम से कम, और तैयार करते हैं, उनको पूरी छूट दी जाती है रिसर्च करने के लिए, तो उसके बाद जब वैक्सीन तैयार होकर आती है तो इनके नेता कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा। इनसे पूछिए कि इस बात के कारण ना जाने कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी चित्रा जी, और कितने लोगों की जानें गई होंगी, क्या ये उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि रोज ट्वीट कर देते थे कि हमारी वैक्सीन कहां गई, बच्चों की वैक्सीन कहां दे दी, हमारी वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी? आज जब 75 करोड़ से अधिक भारत वैक्सीन लगा चुका है और आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन चुका है, तो आज एक भी ट्वीट नहीं करते? पूछिए इनसे। यह है इनका सकारात्मक विपक्ष, यह होती है विपक्ष ट्वीट कर देगा तो आपके काम पे मोहर लग जाएगी। आप स्टैंड करते विशाल मिश्रा जी, विपक्ष के ट्वीट का इंतजार है कि सरकार के वाहवाही में ट्वीट करे वो। नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सवाल, मैं आपके माध्यम से इनसे ये सवाल, मतलब इनको आईना दिखा रहा हूं कि इनकी भूमिका तो देखिए, किस प्रकार से नकारात्मकता फैलाने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। आपको एक एग्जांपल और देता हूं चित्रा जी। अभी ये किसान की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश में आप हमको बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की पहली मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया था कि नहीं किया था? आप बताइए मुझको। और ये कांग्रेस की सरकार जो कहती थी उंगली पे 10 दिन गिन लो, राजस्थान के चुनाव के घोषणा पत्र में आपका कर्जा माफ, एक भी किसान का कर्जा नहीं माफ। जवाब ले लेते हैं सुनील जी, सबसे पहले आप उसके बाद। ठीक है तो ये बताइए नकारात्मकता कहां जाएगी? ठीक है, जवाब सुन लीजिए। सुनील जी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर क्या फैसला हुआ था, क्या वो नजर नहीं आता? और दरअसल आपके ही नेता की ओर से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, इस वजह से स्थिति ये बनी कि कई गांवों में और शहरों में भी एक बड़ी आबादी वैक्सीन से भागती रही शुरुआती दिनों में। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो वैक्सीन को लेकर के सवाल नहीं था, वैक्सीन को लेकर के जो प्रचार आपके नेता ने कहा है, आपके विधान परिषद के सदस्य ने कहा है, जवाब हो जाए उसके बाद बोलिएगा। ये कहा गया है कि नहीं कहा गया? ठीक है, यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, एक्सेप्ट करिए आज तक के चैनल पर। अच्छा ठीक है विशाल जी, एक बार जवाब सुन लीजिए, बोलिएगा। एक बार सुनील सिंह जी की बात सुनिए, उसके बाद बोलिएगा आप। सुनील जी
अच्छा, दूसरी बात आई, कह रहे हैं कि विपक्ष को आईना। अरे भाई, लोकतंत्र में सरकार का आईना विपक्ष होता है। सरकार की कमी अगर विपक्ष नहीं गिनाएगा तो किसकी गिनाएगा? अगर ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हुई, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? बिना बेड, बिना एम्बुलेंस, बिना अस्पताल, बिना दवा के लोग मर गए, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? मतलब कौन सी बात कर रहे हैं? इस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपने क्या कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। क्या 2022 तक दोगुनी हो जाएगी? कीटनाशक दवा महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया,